वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है। मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं जो हर परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन आपके लिए हर परीक्षा में यही रिपीट होते रहते हैं। अगर आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 79। अगर आपसे पूछ जाए ऑप्शन ए अनुच्छेद 80 तो इसमें दिया है राज्यसभा। अगर आपसे पूछ जाए ऑप्शन बी अनुच्छेद 81 में दिया है लोकसभा। भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर ऑप्शन बी ब्रिटेन। अगर आपसे पूछ जाए ऑप्शन ए अमेरिका से तो इससे लिया गया राष्ट्रपति शासन। अगर आपसे पूछ जाए ऑप्शन सी आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्धारक तत्व और राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अगर आपसे पूछ जाए ऑप्शन डी कनाडा से लिए गए तो संघीय शासन व्यवस्था। भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? आंसर ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा। और इसमें एक तीसरा और पद होता है, वो होता है राष्ट्रपति। 3 लोगों से मिलकर ये संसद बनी हुई होती है। आप ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? आंसर ऑप्शन बी 3। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीन लोगों से मिलकर संसद बनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। इनके द्वारा ही जब कानून कोई बनाया जाता है तो राष्ट्रपति के साइन होते हैं और संसद के दोनों सदनों के द्वारा सहमति देकर ही पूर्ण रूप से कानून बनता है। भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? आंसर ऑप्शन बी राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन से जाना जाता है। राज्यसभा को एक और नाम से जाना जाता है, स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर ऑप्शन ए 6 वर्ष का, क्योंकि ये स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है? आंसर ऑप्शन डी कभी नहीं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आते हैं, इसलिए कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या कितनी है? आंसर ऑप्शन डी 252। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? आंसर ऑप्शन ए 12 सदस्य। जो ऐसे सदस्य होते हैं जो खेल के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, इस क्षेत्र से आते हैं, उन सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। किस राज्य की राज्यसभा में सीटें सबसे ज़्यादा हैं? आंसर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। राज्यसभा की उत्तर प्रदेश से 31 सीटें होती हैं और लोकसभा की 80 सीटें हैं। ये सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं पूरे राज्यों में। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आंसर ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। जब आपसे पूछा जाए ये उपराष्ट्रपति पद कौन से अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 63 में है। जनता का सदन लोकसभा नाम किस वर्ष दिया गया था? आंसर ऑप्शन ए 1954 में। भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य है? आंसर ऑप्शन बी 30 वर्ष, क्योंकि जब राज्यसभा का सदस्य होता है तो 30 वर्ष चाहिए। अगर लोकसभा का सदस्य हो तो 25 वर्ष हो, तब प्रधानमंत्री बन सकता है कोई भी व्यक्ति। लोकसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 81 में। बोला जाए ऑप्शन ए अनुच्छेद 80 में क्या है तो राज्यसभा है। ऑप्शन सी बोला जाए अनुच्छेद 79 में क्या है तो संसद है। आपको ये ध्यान रखने होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? आंसर ऑप्शन सी 552। राज्यों से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? आंसर ऑप्शन ए 530। 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। कुल चुनाव 550 सीटों पर होता है। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के चुने जाते थे, जो अभी हाल ही में संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिए गए। भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? आंसर ऑप्शन बी 2 सदस्यों को। पहले 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। संविधान संशोधन के द्वारा वर्तमान में इन पदों को हटा दिया गया।
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर का ऑप्शन ए जीबी बालमकर। अगर आपसे पूछा जाए महिला कौन थी तो आंसर का ऑप्शन डी मीरा कुमार ऐसी प्रथम महिला थी जो लोकसभा अध्यक्ष थी। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? आंसर का ऑप्शन ए लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगर उपाध्यक्ष त्यागपत्र देना हो तो अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, ऐसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? आंसर का ऑप्शन बी निर्णायक मत। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर का ऑप्शन सी M.A. अयंगर। लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? आंसर का ऑप्शन डी संसद के द्वारा निर्धारित होती है। प्रथम लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन था? आंसर होगा ऑप्शन बी M.K. गोपालन। किस राज्य की लोकसभा सीटें सबसे ज़्यादा हैं? आंसर का ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश की। लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31। अगर आप इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।